कर एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले भी हम बहुत बार मिल चुके हैं। आज हम मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई वीडियो के साथ। इसके पहले हमने सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में देखा था जब विंटर था। अब समर आ गया है, तो समर में बहुत गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी से बचने के लिए हमें चंद्र भेदी प्राणायाम हम अपने जीवन में अपनाएं तो इस गर्मी से बच सकते हैं, या इस गर्मी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम बिना दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। तो आओ चलो देखें हम कि भाई चंद्र भेदी प्राणायाम है क्या। हमारे दो नाड़ियां हैं, ऐसे तो मेन तीन नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी ठंडी है, सूर्य नाड़ी गर्म है। इसको हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्र का मतलब चंद्र मन का स्वामी है। तो अगर हमारे मन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो, हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, पसीना आना, गुस्सा आना, बहुत एसिडिटी रहना, इंडाइजेशन रहना, पित्त का प्रकोप होना, अपने गुजराती में कहिए तजा गर्मी, हाथ पैर के तलवों में जलन हो जाना, या फिर मुंह में छाले हो जाना, या फिर कहीं बाहर गर्मी में आप गए हो और वहां से वापस आओ और थोड़ा आपको गर्मी का एहसास हो, तो हम चंद्र भेदी प्राणायाम का प्रयोग करने से हम इस गर्मी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई चंद्र भेदी प्राणायाम का अर्थ क्या है। अब चंद्र भेदी प्राणायाम कौन नहीं कर सकता? जिनको बार बार सर्दी हो जाती हो, जुकाम हो, जिनका बीपी लो रहता हो, इन सब लोगों के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम वर्ज्य है। तो ये इसके बारे में हमने देखा। चलो अब हम देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है, उसकी विधि को देखते हैं। तो आप वज्रासन में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में, जो भी आसन में आप बैठ सको उस आसन का सहारा लेकर आप एक हाथ की, लेफ्ट हैंड की आप ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हो। ऐसे करके इसको अपनी के ऊपर, नीचे से थोड़ा ऊपर ऊपर की ओर रख लेते हैं और हम राइट हैंड को, जैसे आप वायु मुद्रा भी यूज कर सकते हो, व्यान मुद्रा जिसको विष्णु मुद्रा भी कह सकते हैं, तो विष्णु मुद्रा के साथ भी आप इस प्राणायाम का, इस चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो लेफ्ट, ठीक है, तो राइट हैंड से ये हमने लगा दी, हमने ये विष्णु मुद्रा लगा दी। अब राइट को, राइट नोस्ट्रल को दबाना है और लेफ्ट से सांस लेना है। लेफ्ट से ले और लेफ्ट से ही छोड़े। तो ये चंद्र नाड़ी शोधन है। चंद्र नाड़ी शोधन का मतलब उसका सफाया होना, सफाई होना। तो पित्त का जो प्रकोप होता है वो चंद्र नाड़ी प्राणायाम से ठीक होता है। थोड़ा सा इसका हम एडवांस स्टेज भी देखें तो एडवांस स्टेज में क्या होता है कि चंद्र नाड़ी भेदन, जिनको बहुत बीपी हाई रहता है और इस गर्मी को नहीं सहन कर पाते, पित्त प्रकृति है, तो उन लोगों को लिए चंद्र नाड़ी शोधन के बाद चंद्र नाड़ी भेदन का भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पर लेफ्ट से सांस को लेना और लेफ्ट को दबा के राइट से छोड़ना। फिर राइट से नहीं भरना है, वापस लेफ्ट से भरना है। राइट से छोड़ो, वापस लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो। इस अभ्यास को आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी आपके शरीर की क्षमता हो और जैसे आपके शरीर में सिम्टम्स हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इसको दिन में 2 बार, सुबह शाम, पर एक ये रहेगा कि खाना खाने से पहले आप या खाना खाने के बाद 4 घंटे बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो नए वापस कुछ नए ज्ञान के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ हम वापस मिलते हैं। जब भी आपको इस गर्मी के समय में बाहर निकलो और ऐसी कोई तकलीफ हो तो आप चंद्र भेदी शोधन और चंद्र भेदन, ये दोनों ही आप कर सकते हो। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
ओम।